अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी एकेडमी का जो केस है ना वही डिस्कस करूँगी, जो कि मेरे दिल को बहुत लगा, क्योंकि मैं भी ज़िंदगी की बहुत सारी जंगें लड़कर यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैंने उनसे भी यही कहा कि जो लोग दिल में जहर और होंठों पे अपने मकसद के लिए मकसद की खातर मिठास रखते हैं ना, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आउट कर दें। लालची और मुनाफिक रिश्ते आपको दीमक की तरह खा जाते हैं, और ऐसा ही होता है। आपको पता है ये रिश्ते कौन से होते हैं? ना कोई सास होती है, ना कोई ससुर होता है, ना कोई जेठ होता है, ना कोई नंद होती है। ये रिश्ते आपके अपने होते हैं, आपके ब्लड, जिसको आप खूनी रिश्ते कहते हैं, ठीक है। आपके बहन भाई, आपके भतीजे भतीजियाँ, ये रिश्ते होते हैं जिनसे आप इतना प्यार करते हैं और इस कदर करते हैं, आपको लगता है कि इनकी कामयाबी आपकी कामयाबी है, ठीक है। और आप टूट कर इनको चाहते हैं, और जब इनकी तरफ से आपको हेट मिलती है तो आप टूट जाते हैं। ऐसा ही है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन रिश्तों पे बात करते हैं कि जब भी आप किसी रिश्ते के साथ, किसी के साथ भी मेहरबानियाँ करें, तलक रखें, तो एक लिमिट में रहें। ऐसा तलक ना रखें कि ये तलक कल को आपके लिए वबाले जान बन जाए। आप अल्लाह की रज़ा के लिए बाद में कह देते हैं कि मैंने भाई अल्लाह की रज़ा के लिए किया। ऐसा नहीं होता। जब आप कर रहे होते हैं तो सिर्फ आप रिश्ते की खातिर कर रहे होते हैं। आपके अंदर एक चाहत होती है, मोहब्बत होती है कि नहीं यार मैंने करना है, ये मेरा अपना है। और बाद में हमारे हाथ जब कुछ नहीं ना आता, जब हमें उधर से जूते पड़ते हैं, तो हम पता क्या करते हैं, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे थे। ऐसा ही होता है ना। तो जनाब ये रिश्ते कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे अपने आगे आते हैं। हमारे हमसे सिर्फ वो मतलब निकलवाने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं कि इनसे ये मतलब है, इसलिए इनसे रिश्ता रखते हैं, इनको कॉल करते हैं, इनसे ये मशवरे लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ऐसे ये करना है। अगर ये माँ बाप के घर में मतलब जैसे कि हमारी बहन की शादी हो जाती है, तो हमारी बहन जो होती है वो बेशक आप कहेंगे बहन नहीं है, लेकिन जितना वो अपने बच्चों के साथ कर रही होती है ना, वो आपके साथ नहीं कर रही होती। आपके साथ वो कहीं ना कहीं लालच दिखा रही होती है कि ये तो बाप के घर में बैठी है, मुझे किसी ना किसी तरह से सपोर्ट तो करेगी ना। तो आप कर रहे होते हैं, और आप इस हद तक कर रहे होते हैं कि जो भी मेरे ख्याल से इस सीन से गुजरी हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा कि आप सब भूल जाते हैं। और जब फिर ये रिश्ते आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, फिर आपको समझ आती है कि आपने ये क्या किया। आपने हर लिमिट क्रॉस करके इन रिश्तों का साथ दिया, इनके लिए कुछ किया, और जब आपकी बारी आई, आपके बच्चे बड़े हुए, तो ये रिश्ते क्या आ गए, ये नाप तोल पे आ गए कि आप जितना करोगे मैं भी आपके साथ उतना ही करूँगा। तो ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपको धीमक की तरह खा जाते हैं। मैं पहले भी आप लोगों से कह चुकी हूँ। तो ऐसे रिश्तों को आप लाइफ से बाहर निकाल दें, इनको इग्नोर करना सीखें, इनके साथ तल्लक रखें ही ना। फिर वो पता क्या कहते हैं हमने तो जो किया ना हमें तो पता ही नहीं चला, हमने तो जो किया हमें तो पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया, हमें तो समझ ही नहीं आई। तो जो हमसे थोड़ी सी ख़ता हो जाए ना, तो वो कहते हैं इन लोगों ने जो हमारे साथ किया वो तो जुल्म है। जो हमारे साथ इन लोगों ने किया ना वो जुल्म है, और जो हमने किया हमें तो पता ही नहीं चला कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो इतना जानते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, उम्रे भी करते हैं, लेकिन जो है ना इंसानों के साथ उनका सलूक ऐसे लोगों का होता है कि वो इंसानियत को समझते ही नहीं है। उनके मुंह पे उनके होते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उनको जफियाँ लगाते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे हैं ना, तो हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये चूमा चाटी नहीं करनी आती। बड़ी अजीब सी मेरी नेचर है कि जारी बात है हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। तो ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना, ऐसे रिश्ते बहुत ही प्यार कर रहे होते हैं कि हम आपके अपने हैं, हमें तो आप बहुत ही अच्छे लगते हो, लेकिन अंदर उनके जहर होता है। उनकी आंखें पढ़ना सीखें आप। सबसे पहले फेस रीडिंग सीखें कि ऐसे लोगों का फेस पढ़ना सीखें। उनकी आंखें उनका साथ नहीं दे रही होती, जब वो बात कर रहे होते हैं उनकी आंखें उनका साथ नहीं दे रही होती हैं। आपको पता चल जाता है कि अंदर कोई खोट है। वो हमने भी तब सीखा जब सब लुट गया। लुटना क्या था यार, अल्लाह ने अक्ल दे दी, समझ दे दी। अब बहुत सारे लोगों को हम भी इस तरह बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और एक फ़ख्र इस चीज़ का है कि हमने साथ दिया और वो उनके लिए अच्छा किया, ठीक है, उनके लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा। तो क्या हुआ, ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी तो नहीं है ना, आखिरत की ज़िंदगी भी है। तो वहाँ जवाब देंगे ना। मुनाफिक लोग जो है ना वो दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। उनका सुकून जो है ना वो बर्बाद हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसे लोगों का सुकून जो दूसरों से मतलब के रिश्ते रखते हैं कि इनसे हमें मतलब है तो इनसे रिश्ते रखें। और फिर वो किस कैटेगरी के होते हैं ऐसे लोग कि जिसके मुंह पे जाते हैं ना, जिसके मुंह पे जाते हैं उसके हो जाते हैं, और दूसरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। और उनका मकसद क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को खुश करना,
کہ اس کو خوش کروں گی تو مجھے یہ ملے گا، اس کو خوش کروں گی تو مجھے وہ ملے گا۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سب سے بڑی ذات رب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خوش ہو جاتا ہے تو آپ کو ہر چیز سے نواز دیتا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے نا اس کو بہتر کر دیتا ہے، بہت بہتر کر دیتا ہے۔ اور آپ دنیاوی رشتوں کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب میں اس کو خوش کروں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، میں اس کو خوش کروں گا تو مجھے وہ مل جائے گا۔ ایسے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ سکون لینے کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کسی کا ساتھ دیں، یہ اصل زندگی ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، اور اس دھوکے میں جو دھوکہ کھا جاتا ہے نا وہ بھی میرے خیال سے اتنا ہی گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار اکثر اپنے ولاگ میں کہتی ہوں، آج تو اکیڈمی کا کیس تھا تو میں اس طرف آ گئی۔ میں نے کہا یہ تھوڑا سا نا میں موٹیویٹ کروں اپنی بہنوں کو کہ جب بھی آپ اپنے رشتوں کے ساتھ تعلق رکھیں تو اتنا ٹوٹ کے نہ رکھیں کہ کل کو یہ رشتے ہی آپ کو توڑ دیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم خود ٹوٹ جاتے ہیں کہ یار میں نے تو ان کے ساتھ اتنا کیا تھا، ان کے ساتھ اس حد تک جا کے کیا تھا، تو اب مجھے یہ اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں پھر ہمیں بڑا بڑا ہی دکھ دیتی ہیں۔ تو میں نے اس عورت کو کافی سمجھایا، کافی اس کو میں یقین کریں کہ آج کے دن میں جس میں ولاگ یہ میں کر رہی ہوں وائس اوور، ایک کیس میں نے صرف ہینڈل کیا، کیونکہ جو میری دوست ہے جو امریکہ سے آئی ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوتی ہے، تو اسی کے کہنے پر ہم نے یہ جو نا اکیڈمی سٹارٹ کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں کچھ لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا لاگت آپ لگائیں، اکیڈمی آپ سیٹ کریں اور ساتھ میں بیٹھ جاؤں گی، اور ایسا ہی میں نے کیا۔ اور آج کا کیس میں نے اسے کہا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا آپ چپ کر جاؤ، یہ صرف اور صرف میرا کیس ہے اور میں ہینڈل کروں گی۔ اور مجھے بعد میں کہہ رہی ہے تجھے اتنی کیوں آگ لگ گئی تھی؟ میں نے کہا یہ میرے اوپر بھی گزرا ہے یار، یہ میرے اوپر گزرا ہے، یہ میرا اپنا کیس تھا، اس لیے میں نے اکیلی نے ہینڈل کیا، کیونکہ جب جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے نا اس کا آپ کو اچھے سے تجربہ ہوتا ہے۔ تو بس پھر آج کا اکیلے میں نے کیس ہینڈل کیا، اور میں نے سوچا آج وائس اور میں بھی میں آپ لوگوں کو اسی کیس کے اوپر میں ڈسکس کروں گی، آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گی کہ رشتوں سے تھوڑا دور رہیں، ایسے رشتوں سے، اپنوں سے۔ پہلے تو لوگ کہتے ہیں نا ساس ستھرے یہ وہ، میں کہتی ہوں ان رشتوں سے بھی تھوڑا سا دور رہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔